तो हेलो गाइस, आज नवरात्रि थी तो मैं सुबह उठने के बाद में मैं मार्केट जाने की तैयारी कर रहा था। मेरी बहन सो रही थी और उठी ये हरामखोर। मैंने इसे बोला कि जल्दी उठ जा, आज नवरात्रि है, पर ये उठी नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने इसे उठाया। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद हम लोगों को मार्केट जाना था, तो हम लोग मार्केट जाने ही वाले हैं। ये सामने मार्केट है, ये आप लोग देख सकते हो। और फिर मैंने देखा कि ये फिर से फ़ोन चलाने लगी। मैंने इसको फिर से बोला नहा ले जाके, बैठी हुई है। उसके बाद में मैंने बोला कि शुभम से पोछा मार दे। शुभम पोछा मार रहा था, बोल रहा था कि अरे मेरी वीडियोस मत बना, बार बार हाथ दिखा रहा था मुझको। पर फिर भी मैंने ज़बरदस्ती इसकी वीडियोस बना ही ली और इसने अपने चेहरे पे झाड़ू लगा ली ताकि मैं अपना फेस ना दिखा सकूं। उसके बाद में फिर मैं नहाने के लिए चला गया और फिर मैं जैसे ही नहा के आया, फिर नहाने के बाद फिर से मैं अपने आप को फ़ोन में देख रहा था कि मैं कितना स्मार्ट दिखता हूँ। उसके बाद में मैंने फिर से देखा कि ये दोनों कपड़े निकाल रहे थे। ये फिर से मैंने इस खेबड़ी को बोला नहा ले, पर ये नहा नहीं रही थी। ये लोग कपड़े चॉइस कर रहे थे, हम लोग क्या पहन के जाने वाले हैं। ये डायन जैसी शक्ल की। मैंने इसको एक थप्पड़ मारा। मैंने बोला जाके नहा ले। फिर मुझे कपड़े दिए गए। फिर मैंने एक कुर्ता ट्राई किया और उस कुर्ते को ट्राई करने के बाद में मैं कुर्ता ट्राई कर रहा था कि वो कुर्ता मुझे छोटा पड़ गया। उसके बाद में वो कुर्ता मैंने चेंज कर दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे शर्ट दी एक रेड कलर की, वो शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि इसको ही पहनता हूँ क्योंकि वो कलर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने वही शर्ट पहन ली। उसके बाद में फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा दिखाया ताकि मैं कैसा दिख रहा हूँ। दिखने के बाद फिर मैं दिखा ही रहा था कि मेरा छोटा वाला ब्रदर जो चूतिया लगता है एक नंबर का, वो खड़ा हुआ था, तो उसने हेलो बोला। और उसके बाद में वो बंदर जैसी शक्ल बना के पीछे खड़ा था, पेंट पहन रहा था। फिर भी मैंने उसको दिखा दिया, मुझे हंसी आई। उसके बाद में फिर मैंने अपने बाल सुखाए हेयर ड्रायर से। उसके बाद बाल सुखाता रहा और वो पीछे मुझे गाली दे रहा था कि तू मुझे चूतिया मत बोल वीडियो में, ये वो फलाना ढिमकाना। बहुत हंस रहा था मेरे ऊपर। उसके बाद में फिर बाल सुखाने के बाद फिर मैंने अपने आप को दिखाया कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ। और ये अपने बाल में टॉवल बांध रही थी खड़ी होके। इसकी तो मैं बेइज्जती ही करता रहता हूँ, कभी इज्जत तो करता नहीं हूँ। फिर मैं शीशे में जाके अपने आप को दिखा रहा था। फिर से अपना मुंह लेके आगे आ गई है। फिर से मैं बोला था साइड हो जा, वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी आके खड़ी हो जाती है, एक्शन झाड़ने लगती है अपनी। क्या करूँ, आदत से मजबूर है थोड़ी बहुत। उसके बाद में फिर हम तीनों रेडी हो गए, ये भी नहा ली और शुभम भी नहा लिया। उसके बाद हम तीनों रेडी हो गए मार्केट जाने के लिए। और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, अब मार्केट के लिए बस निकलने ही वाले थे। और ये सब लोग अपना अपना लुक दिखा रहे थे कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर बोले कि शीशे में दिखाओ। खास करके खेबड़ी बोलती है शीशे में। फिर हम लोग चले जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर हम लोग गेट से बाहर गए क्योंकि हमें मार्केट जाना था, लेट हो रहा था पूजा के लिए। फिर ये ब्लॉग बनाते हुए अपना जा रही थी आगे। खुद गाइस देखो ये वो फलाना ढिमकाना, ये ब्लॉग बना रही थी। मैं बोल रहा था इससे मेरा ब्लॉग बन जाने दे, उसके बाद में बनाना। फिर मेरे थोड़े हेयर भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, क्या करूँ। और ये हेयर को कटवाना है मुझे। फिर हम लोग जस्ट मार्केट पहुंच गए और उसके बाद में वो छोटे वाले भाई को दूसरे घर पे जाना था मम्मी के पास। तो उसके बाद में ये चिल्लाने लगती है बीच में जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। और वो फिर मम्मी के पास चला गया। मम्मी पे हम लोग फूल वाली एक लड़की थी उसके पास गए। वो लड़की बोल रही थी बीच रूट पे वीडियो मत बनाओ क्योंकि यहाँ से लोग फ़ोन छीन के ले जाते हैं। पर हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इतने सारे फ़ोन हैं कि हम लोग दूसरे फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई छीन के ही ले जाए। और वहाँ पे तस्वीर रखी हुई थी माता रानी की जो हमें बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग सामान ले रहे थे, पर हम लोग वहाँ पे लिया नहीं क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पे कम की बता रहे थे, वहाँ पे इतनी महंगी बता रहे थे कि हम क्या ही बताएं। फिर हम लोग वापस वहाँ से चले आए। वापस आने के बाद में हम लोग ने बनाना का एक ठेला देखा जहाँ पे हम लोगों ने बनाना लिए क्योंकि हमें पूजा में बनाना रखने हुए थे, तो इसलिए हम लोगों ने बनाना लिए। बनाना लेने के बाद फिर हम लोग फिर से वापस दुकान जा रहे थे अपना सामान लेने के लिए क्योंकि हमें घी लेना था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पूजा में लगती है, हमें वो सारी चीज़ें लेनी थी। फाइनली हम लोग दुकान पे पहुंच गए क्योंकि हम इन भैया को जानते थे जो हमारे दुकान वाली साइड में ही रहते थे, मतलब हमारे घर के। फिर हम लोगों को एक चूनर पसंद आई रेड कलर की जो हमें बहुत अच्छी लगी और ख़ास सिमरन को भी अच्छी लगी, शुभम को भी अच्छी लगी, तो हमने वो चूनर पसंद की। बहुत अच्छी थी, सिंपल चूनर थी और बहुत अच्छी लगी हमें, जो हमें माता रानी को उड़ानी थी। और उसके बाद में फिर हम लोग घर आ गए सारा सामान लेके। घर पे आ गए सारा सामान लेने के बाद फिर हम लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट किया। हम लोगों को पूजा करनी थी, लेट हो रहे थे इसलिए तैयारी करना
शुरू हुआ। और ये जब देखो शीशे में खड़े होकर अपना फ़ोन लेके वो ये करती रहती है, इसीलिए। और सुबह में आके थक गया था तो वो चुपचाप बैठा हुआ था, मैं उससे बोल रहा था कि भाई तैयारी कर ले जल्दी जल्दी क्योंकि पूजा करनी है। फिर उसके बाद में हम लोग को माता रानी को नहलाया और सिमरन नहला रही थी, वीडियो बना रही थी। और माता रानी नहाते हुए कितनी अच्छी लग रही है, खुद ही देख सकते हो तुम सब। मतलब बहुत ही अच्छा, उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा लग रहा था नहलाते टाइम। फिर उसके बाद में बस हम लोग रेडी हो गए। रेडी होने के बाद पूजा करने की तैयारी शुरू हो गई हमारी। और उसके बाद हम लोगों ने सारा सामान वहाँ लगा दिया मंदिर में। मंदिर में लगाने के बाद हम लोगों ने मंदिर सजाया। सुबह हमने साड़ी पहनाई माता रानी को, माला वगैरह सब हम लोगों ने पहना दिया उनको। और ये चोमू जैसा मेरा भाई ये है सुखड़ा, ये भी मतलब तैयारी करवा रहा था। फिर हम लोग जला रहे थे। उसके बाद में ये देखिए ये खड़ी हुई है, ये भी पूजा के लिए तैयारी कर रही है। फिर पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद में हमने दीपक और हवन सब कुछ कर लिया। उसके बाद हमारी रह गई थी आरती, जो हम लोगों ने आरती करना स्टार्ट कर दिया। और हम आरती कर रहे थे वारी वारी से, सारे लोग आरती करने वाले थे क्योंकि हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद में फिर सिमरन ने आरती की, सिमरन आरती करती रही। और फिर हम लोग बारी बारी से सारे लोग एक दूसरे के साथ आरती करते रहे, एक दूसरे के साथ। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आया मुझे इस नवरात्रि में। और मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपना बताना।